इस वीडियो के आखिर तक आप जानेंगे कि जलियांवाला बाग में लोग आखिर क्यों इकट्ठा हुए थे, वो जगह असल में कैसी थी और क्यों वहां से बचना लगभग नामुमकिन हो गया था। आप जानेंगे कि जनरल डायर ने बिना चेतावनी फायरिंग का फैसला क्यों लिया, गोलियां किस दिशा में और कितनी देर तक चलाई गई, लोग जान बचाने के लिए कुएं में क्यों कूदे। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर का बैसाखी वाला दिन। लोग खुश थे, कोई मेले में जा रहा था, कोई सभा सुनने, कोई अपने परिवार के साथ बाहर निकला था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यह जगह भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय बनने वाली है। जलियांवाला बाग कोई खुला मैदान नहीं था, चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और अंदर आने जाने का सिर्फ एक संकरा रास्ता था। उस दिन हजारों लोग वहां जमा थे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, किसान। किसी के हाथ में हथियार नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी। बहुत से लोगों को तो यह भी नहीं पता था कि सभा पर रोक लगाई गई है। कुछ ही समय पहले ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया था, जिससे बिना मुकदमे किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। पूरे देश में गुस्सा था और अंग्रेज डर में जी रहे थे कि कहीं भारत उनके हाथ से न निकल जाए। इसी डर और घमंड के साथ अमृतसर पहुंचा ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, जो मानता था कि भारतीयों को सिर्फ डराकर ही काबू में रखा जा सकता है। शाम करीब 5 बजे डायर लगभग 90 हथियारबंद सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग के गेट पर पहुंचा। सैनिकों ने एकमात्र रास्ता बंद कर दिया। न कोई चेतावनी दी गई, न लोगों को निकलने का मौका, बस एक आदेश दिया गया, फायर। अचानक गोलियां चलने लगीं। लोग पहले समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। फिर भगदड़ मच गई, लेकिन भागे कहां? सामने दीवारें थीं और पीछे सैनिक। लोग दीवारों से टकरा रहे थे, माएं अपने बच्चों को ढूंढ रही थीं। कई लोग जान बचाने के लिए बाग के कुएं में कूद गए। लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलीबारी होती रही। गोलियां भीड़ की सबसे घनी जगह पर चलाई गई। सरकारी आंकड़ा 379 मौतों का था, लेकिन असल संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। गोलीबारी के बाद डायर बिना किसी मदद के अपने सैनिकों को लेकर चला गया। घायल लोग पूरी रात तड़पते रहे। कर्फ्यू लगा दिया गया, किसी को मदद की इजाजत नहीं दी गई। बाग लाशों और खून से भर गया। डायर ने बाद में गर्व से कहा कि उसने भीड़ को सजा दी। ब्रिटिश सरकार ने उसे सजा देने की बजाय बचाया। इंग्लैंड में उसके समर्थन में चंदा तक इकट्ठा किया गया। भारत के लिए यह सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, यह भरोसे की हत्या थी। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड लौटा दी। गांधी जी ने कहा कि अब अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पूरे देश में आजादी की लड़ाई और तेज हो गई। जलियांवाला बाग ने भारत को डर से आजाद किया। लोगों को समझ आ गया कि आजादी मांगने से नहीं मिलेगी, उसे हासिल करना होगा। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक है। दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान हैं। वह कुआं आज भी मौजूद है, जो हमें याद दिलाता है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली। जलियांवाला बाग वह दिन था जब भारत ने डर खोया और स्वतंत्रता की राह पकड़ ली।